आपने मुनाफिकत देखनी है तो जाए इंडियन पब्लिक में जाकर देखें और इसी के साथ इंडियन सहाफियों पे देखें और इसी के साथ इंडियन जर्नलिस्ट में देखें कि वो पाकिस्तानियों से कितनी नफरत रखती हैं और कितने बुज़दिल लोग हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, 2 दिन पहले आपको पता होना चाहिए इंडियन ओनर जो आईपीएल में भी उनकी टीम है सनराइजर हैदराबाद के नाम से, और उनकी द 100 लीग जो इंग्लैंड की एक लीग है और उसमें भी उनकी एक आपको पता होना चाहिए कि टीम है सनराइजर लीड के नाम से। उन्होंने अबरार अहमद को 2 दिन पहले सिलेक्ट किया और उन्हें खरीदा 7.15 करोड़ में। बात ये नहीं थी कि 7.15 करोड़ में अबरार अहमद को क्यों खरीदा, क्योंकि काव्या मरन के लिए 7.15 करोड़ कुछ भी नहीं है। वो तो 700 करोड़ भी आईपीएल में प्लेयरों को खरीदती रही है, फिर 7.15 करोड़ क्या चीज थी। बात ये थी कि उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर को क्यों खरीदा, इसके ऊपर इतना बवाल मचाया जा रहा है और इंडिया के लोग कह रहे हैं कि हम बायकॉट करेंगे इस बार आईपीएल में भी उनकी टीम का सनराइजर हैदराबाद का। और इसी के साथ उन्होंने इतनी रिपोर्टें मारी है, सनराइजर लीड इंस्टाग्राम का उनका पेज है उसके ऊपर इतनी रिपोर्टें मारी है, वो पेज ही सस्पेंड हो गया। इससे पता चलता है कि कितनी नफरत करते, इतनी गालियां इस वक्त काव्या मरन को पड़ रही है। बेचारी काव्या मरन ने तो बस सिलेक्ट करके अबरार अहमद को गलती कर दी कि उसे नहीं पता था कि हमारी अपनी पब्लिक कितनी गंदी है, कितने जर्नलिस्ट गंदे हैं और कितने गंदे साहब हैं जो कैमरे के आगे बैठकर हमें ही गालियां निकालते हैं। इन्हें ये नहीं पता था कि ये हमारी पब्लिक कितनी गंदी है। और अब देखें कि अबरार अहमद को अब आगे कंटिन्यू रखा जाएगा या नहीं, ये अब काव्या मरन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे खेलेंगे या नहीं द 100 लीग में। द 100 लीग क्या है, यहाँ पे ओवरों की बात नहीं होती, हम ये भी बता दें। इसमें होती है बॉलें होती है, 100 बॉल होती है और हर खिलाड़ी 20-20 बॉलें करवा सकता है और इस तरीके से 5 खिलाड़ी होते हैं 20-20 गेंदें करवा सकते हैं। और ये एक इंग्लैंड की लीग है ना कि ये इंडिया की लीग है। इंडियन ओनर है जो वहाँ पे टीम खरीदते हैं, बड़े बड़े लोग अमीर लोग वहाँ पे टीमें खरीदते हैं। द 100 लीग में ऐसे काव्या मरन ने भी खरीदी हुई थी। ये इंडिया की लीग होती, फिर तो इंडिया के लोग ऐसे गाली निकालते अच्छे लगते हैं। ये तो इंग्लैंड की लीग थी, इंग्लैंड वालों ने पहले ही कह दिया था, खबरदार कर दिया था इंडियन ओनर को कि अगर आपने किसी पर्सनल इशू के ऊपर आपने पाकिस्तानी प्लेयरों को ना खरीदा तो आपको इंडियन ओनरों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और इनके ऊपर ये भी प्रेशर था, इसलिए उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयरों को खरीदा। लेकिन वो अब आपको बता दिया जाए, ये काव्या मरन की सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग नीचे गिर रही है और इसी के साथ उन्हें इतनी गालियां पड़ रही है कि उन्हें नहीं पता था, इतनी गालियां पड़ रही है। बस यही रह गया कि उन्हें कत्ल की धमकी नहीं मिल रही, वो भी आगे मिल ही जाएगी किसी से, क्योंकि वो बहुत गंदे लोग हैं। आपको पता नहीं चाहिए इंडियन पब्लिक जो है वो कभी भी कुछ ही कर सकती है, उन्हें कोई नहीं है कि वो कौन क्या लगता है। उन्होंने विराट कोहली को नहीं छोड़ा था, उन्होंने काव्या मरन को कहाँ छोड़ना है। इसलिए विराट कोहली बेचारा अब इंग्लैंड में रहता है, इंडिया में रहता ही है। अब काव्या मरन के ऊपर ये डिपेंड है कि अब वो क्या करती है। मुझे तो लगता है कि अबरार अहमद को निकाल ही ना दे, जितनी उनके साथ ये 2 दिन में हो चुका है। अब देखना ये है कि वो कैसे इस इतने बड़े हजूम को कैसे डील करेगी और कैसे अबरार अहमद को कंटिन्यू रखेगी। ऐसे भी जैसे मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने रिलीज कर दिया था, क्या अबरार अहमद को भी सनराइजर लीड कर देगी रिलीज या नहीं? आप कमेंट करके बताएं, अबरार अहमद को कंटिन्यू रखना चाहिए, रिलीज कर देना चाहिए।